अनंत ज्ञानी परमात्मा के चरण वंदना। सिद्ध चक्र की आराधना सिद्ध पद के लिए है। नाम रखा सिद्ध चक्र, यानी कि अनंत काल चक्रों के सामने यदि कोई मुकाबला देने के लिए कोई ताकतवर है, मुकाबला करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध चक्र है। 5 विषय और 4 कषायों से मुक्ति के लिए 5 विषयों का यदि हम निवृत्तन करते हैं तो 5 महाव्रत का उदय होता है। 5 विषय से मुक्त होने वाला 5 महाव्रत से जुड़ता है और 4 कषायों से मुक्त होने वाला 4 उपादान से, यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ता है। निश्चय और व्यवहार, देव और गुरु वो व्यवहार है, वो निमित्त है। धर्म तत्व जो है वो उपादान है, यानी कि निश्चय है। तो जो सहारा है, लकड़ी, दवाई, पैसे, वो सहारा है, वो जीवन नहीं है, वो भोजन नहीं है। तो मेन भोजन क्या है, यानी कि मुख्य शक्ति किससे मिलती है? दर्शन ज्ञान चारित्र से, उपादान से। तो आत्मा का जो स्वरूप है, और आत्मा का स्वरूप यदि वास्तविक पता चलता है तो उसमें 2 रिजल्ट मिलता है। आत्मस्वरूप की रुचि जगने के साथ उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, और उसके अलावा जो कुछ भी है उसके लिए अलिप्तता। आसक्ति आत्मा की, अनासक्ति संसार की। मैना के जीवन में उन्होंने बिगेस्ट चैलेंज मैनेज की, बड़ी चैलेंज थी, उसने छोड़ दिया सब कुछ एक साथ, यानी कि भय नहीं रहा। तो बात ये थी कि जो परमात्मा की निश्रा मिलती है, सद्गुरु की निश्रा मिलती है, तो उसे क्या मिलता है? निश्रा ही मिलती है कि और कुछ भी मिलता है? और कुछ मिलता है। क्यों? वो गुण संपन्न है। तो वो गुण संपन्न होने के कारण वो रास्ता बताएगी गुणवान बनने का, वो रास्ता बताए गुण का पुरुषार्थ का, और वो रास्ते पे जो चल रहा है उसे एहसास होगा कि मैं सद्गुरु से मिला, मैं प्रभु से मिला यानी जो रास्ता जिस मंजिल तक ले जाता है वो मंजिल करीब आई है कि नहीं पता कैसे चलेगा? आपको जाना है पालीताना, तो आप यहाँ से निकले और आपको कोई पूछे तो पता चलेगा ना अभी कितना बाकी है कि नहीं? तो यात्रा जो है अरिहंत सिद्ध परमात्मा की, वो व्यवहारिक यात्रा है, वो निमित्त कारण है। फिर भी वो निमित्त कारण उपकारी क्यों थे? उनकी जो गुण संपन्नता थी, वो गुण संपन्नता मेरे में भी है, तो मुझे प्राप्त करने की यात्रा करनी है। कौन सा पुरुषार्थ है? गुण संपन्न बनने की। तो परमात्मा के और सद्गुरु के जो गुण है, वो गुण निश्रावर्ती को मिलते कि नहीं मिलते हैं? साधक को मिलते हैं, पाना चाहे तो वास्तविक देवगुरु का स्वीकार वो उपादान के प्रकट करने के लिए है। देवगुरु को स्वीकारा क्यों था? कि मुझे ऐसे गुण प्राप्त करने हैं जो मेरे खुद के हैं। और गुरु का कर्तव्य क्या था? उसके आत्मा की शक्ति को जगाने का, आत्मा की शक्ति को बताने का कि तेरे अंदर भी ये शक्ति पड़ी है, तो भी ऐसा ही है। खदान में सोना है लेकिन जलेगा तो स्वर्ण बनेगा। यहाँ पर उपादान का व्यवहार ये बना कि दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप वो 3 चीज़ों से तुम्हें मुक्त करता है। पहले तो निर्भयता आती है। उपादान का हम लेवल ले रहे हैं कि उपादान की शुरुआत कैसे करें। मन के परिणाम को आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो शाश्वत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो शक्ति का बल यदि मिलता है तो सबसे पहले उसे प्लस क्या मिलता है? अभय। वो भय रहित बन जाता है। जितने भी भय है वो अलग अलग इसके लिए किए कि वो अलग अलग जगह पर वो आसक्ति से जुड़ा है इसके लिए। हालांकि देखने जाओ तो अभय तो एक ही है और भयवान स्थिति अनेक है। हर भव में हमने ये भयवान स्थिति स्वीकार की है। हर भव में एक भी भव ऐसा बताओ जिसमें भय ना हो हमें। नव तत्व में, हाँ, नव तत्व में जब 16 संज्ञाएं बताई जा रही है तो चारों संज्ञा आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, वो चारों की चारों संज्ञा एक इंद्रिय जीव के अंदर भी छिपी हुई है। पारा है पारद, तो उसमें भी लोभ संज्ञा है। और पारद क्या है? एक इंद्रिय है ना, पुरुषिका का भेद है, तो भी एक इंद्रिय संज्ञा है। एक वनस्पति है, उसको लोभ है, इसके लिए वो अपनी वेल, अपनी ब्रांचेस को पेड़ के साथ पकड़ रखती है।
एक पेड़ है, उसे भी खड़ा रहना है तो अपने रूट्स, अपने मूलिया, वो जड़ों को और लंबे दूरी दूरी तक जाने देता है। क्यों भाई? देखने जाओ तो जीवन तो ठंडी गर्मी से भरा हुआ है, पेड़ का जीवन कैसा है, लेकिन जो संज्ञाएँ है अंदर, जो संस्कार छिपे हुए हैं अनंत काल के, उसको पहले समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए चेक करना है कि उपसर्ग और परिसर्ग में मेरी स्थिति क्या है। उपसर्ग आते हैं और परिसर्ग भी हम उठाते हैं। एक हम सामने से दुख में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, एक दुख आगे आए तब हमारी कैपेसिटी विकसित होती है। तो दोनों चीज़ों में हमारा मन किस संस्कार से जुड़ा है। आप लास्ट में कह रहे थे ना, मन और विचार, विचार के ही साथ हम वहाँ जाते हैं, तो यहाँ का जो संस्कार है वापस वहाँ लेके जाना, वो तो मन है नहीं, वो तो शरीर है नहीं। लेकिन ज्ञानी ने भावनाओं का जो वर्णन बताया है वो तो परंपरा से चलता है। भावना यानी परिणाम, फिर सही हो गलत हो बात अलग है, परिणाम सही गलत अलग बात है। तो इस भाव की सर्वप्रथम तैयारी ये है कि मुझे यदि निर्भयता प्राप्त होती है तो उसके लिए हर कदम उठाना है। मुझे निर्भयता प्राप्त होती है, हर कदम उठाने हैं, और जिसको निर्भयता प्राप्त होती है उसकी जीत निश्चित है। युद्ध के मैदान में क्या सिखाया जाता है सैनिकों को, योद्धाओं को? युद्ध के मैदान में योद्धाओं को क्या सिखाया जाता है कि भाई तुम मर के भी आया ना तो भी शहीद बनेगा, कुत्तों की मौत तो नहीं मरा, कायर होके भाग तो नहीं गया, सड़ा गला मर तो नहीं गया, तुझे तेरे हाथ कट गए, पैर कट गए, तू खुद मर गया, कोई इश्यू नहीं है। मिट्टी में तेरा रंग जम गया, मिट्टी ने तुझे चाहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या को उस मिट्टी के लिए हमने बलिदान दे दिया। सिखाया क्या जाता है? अभय सिखाया जाता है ना, फियरलेस, डरना नहीं कोई चीज़ों से। और भगवान का विशेषण बन गया नमो जिनानम जी अभयानम, मैना डरी नहीं, मैना को भय सताया नहीं। इतने सारे लोगों के सामने उनकी ज्ञान दशा दीपक की तरह जाजल्यमान थी। सूरज कमरे में नहीं आ सकता, तल घर में नहीं जा सकता, लेकिन दीपक जा सकता है। तो प्रकाश दीपक जैसा साथ में ही रहे, काम ही लगे। तो मैना के सामने इतनी सारी चैलेंज आई, उसके बाद उसको भय नहीं रहा, और भय का मुख्य हिस्सा है लोभ। भय का मुख्य हिस्सा है लोभ। जो जो चीज़ों की आसक्ति रहेगी वहाँ वहाँ हम परेशान हो गए। राग कठिन है ना, द्वेष की आसक्ति नहीं रहती, राग की आसक्ति रहती। राग यानी आसक्ति, लेकिन द्वेष के प्रति इतना लगाव नहीं होता जितना राग का लगाव है। तो जहाँ राग है वहाँ भय है, और जहाँ वैराग्य है वहाँ अभयता है। अपने वैराग्य के एक सूत्र में आता है, वैराग्य एवं अभयम, एव अभयम, वैराग्यम एव अभयम। अब वैराग्य को अभय क्यों कहा? कि जहाँ राग के परिणाम थे, आप सर्च करना, ये तो शास्त्रकारों ने फरमाया है, ज्ञानियों के वचन सत्य है अनंत काल तक, उसमें कोई दोहराई, कोई देखने का काम नहीं है। लेकिन जब हमारी आंतरिक स्थिति का हम निरीक्षण करें तो हमें पता लगे जो जो भी राग है ना, वो राग की चीज़ें हमारे मन में ऐसी बस गई है परिणाम के स्तर पर कि वो चीज़ नहीं होगी तो भी भय रहेगा। आपके पास 50 करोड़ थे और 50 करोड़ का बच्चे ने नुकसान कर दिया, 50 करोड़ चले गए कि मन के परिणाम चले गए? 50 करोड़ चले गए बड़ी बात नहीं थी, मन के परिणाम जो थे, पहले जो सेटिस्फैक्शन, जो इजी, जो रिलैक्स लग रहा था वो नहीं लग रहा है अभी डर लग रहा है, क्या करेंगे। समझदार को ये समझना था पैसे गए हैं, 50 करोड़ वाला दिमाग नहीं गया है। शरीर ने तप में साथ दिया था, शरीर ने यानी कि मन ने ज्ञान में साथ दिया था, शरीर ने भक्ति में साथ दिया था, तो ये सारी चीज़ें मेरे परिणाम आधारित थी। अभी कोई ऐसा समय आ गया तो ये भय की स्थिति के कारण आया है, राग की स्थिति के कारण आया है, तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है, वापस रीडेवलप करना है कि मेरी जो परिणाम की धारा थी उसे मैं वापस तैयार करूँ। परिस्थिति क्या बनती है? उतार चढ़ाव आ जाता है। जो ज्ञान शंका वाला है, हमें सम्यक दर्शन में 8 आचार क्यों बताए? अतिचार की 8 आचार नहीं कहते, लेकिन 8 प्रकार की कोई विराधना,
दर्शनाचार्य 8 हथिजार काले विनय बहुमाणे उवाणे अनिन्ह वणे वंजन अथ तदुभय निसंख्य निखंख्य निवितिकिच्छा अमूढ़ डिठ्य उवो थिरीकरणे वच्छलप भावणे अठ। ये सारी चीज़ें, निशंका वाला ज्ञान, तो श्रद्धा जब आती है तो ज्ञान की शुद्धता से प्रकट होती है, ज्ञान की शक्तियों से प्रकट होती है। तो जहाँ जहाँ जिसने डाउट्स किए थे, जहाँ जहाँ शंका थी, यानी कि शंका के साथ जीना था, वहाँ वहाँ उसके धर्म ने उसे साथ नहीं दिया, वहाँ वहाँ भय आके खड़ा रहा। तो जो मन के परिणाम थे, हाँ, वो मन के परिणाम जैसे वस्तु में रुके थे, तो वस्तु में रुके थे, इसी तरह वो मन के परिणाम अच्छी तरह स्थिर नहीं बने, सम्यक दर्शन आधारित नहीं बने, सम्यक ज्ञान आधारित नहीं बने, तो वो संस्कार सामान्य थे, विशिष्ट नहीं थे। जो परिणाम थे वो सामान्य थे, विशिष्ट नहीं थे। इसके लिए क्रिया का बोध बना, क्रिया का आकर्षण रहा, क्रिया के प्रति रुचि रही, तो क्रिया की अखंडितता भी रही, लेकिन उस क्रिया के बाद दोषक्षय नहीं हुआ जो ज्ञान दशा से होता है। तो मैणा के सामने जब चैलेंज आई, तो चैलेंज में उनकी ज्ञान दशा इतनी कितनी सक्षम थी, उनका विश्वास इतना अड़ग, इतना स्थिर था कि हर कोई कंडीशन को स्वीकारने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए ज्ञानियों ने धर्म की स्थिरता का हिस्सा बताया सहज स्वीकार। उदय काल को मानना पड़ेगा ना, जहाँ स्वीकार नहीं किया है वहाँ पर विरोध खड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। और विरोध क्यों करना? अनंत ज्ञानी के तत्वों के प्रति विरोध, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों चला गया, मैंने तो बहुत अच्छी तरह किया था और नुकसान कैसे आ गया। ये कौन सोचता है? जिसने स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। वो स्वीकार करना यानी कि अनंत ज्ञानी के साथ जुड़ना। हमारे महावीर परमात्मा ने, आदिनाथ परमात्मा ने स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा था? तीर्थंकरों ने सब स्वीकारा है, चक्रवर्तियों ने स्वीकारा है, गौतम गंधर्व जैसे ने स्वीकारा है। तो वो स्वीकार जो किया था उसकी मूलभूत वजह थी कि तत्वों का विरोध नहीं करना है। तो मैणा की जो निर्भय स्थिति थी, मैणा की वो कौन सी स्थिति थी? तत्व के साथ मुझे अमरता मिलेगी, तत्वों को पकड़ के रखा। जो वेपन्स, शस्त्र सुरक्षा देता है उसे मिलिट्री छोड़ता है? सोता है तो भी पास में रखता है बॉर्डर का, क्यों? सुरक्षा कवच है, उसे रक्षा देने वाला है। तो जो तत्व अमरता देने वाला हो वो तत्व से दूर होता है साधक? मैणा परम साधक थी, इसके लिए उन्होंने कोई राग का आकर्षण नहीं रहा उनका कि मेरे पिताजी है तो इसके लिए मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। नहीं, आज का कॉम्प्रोमाइज़ और अनेक लोगों को मिथ्यात्व में ले जाएगा, दर्शन से पतित यानी सम्यक दर्शन की मलिनता में लाएंगे। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ तो क्यों? क्योंकि कर्म से सब कुछ होता है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। पिता को बोल दिया, पिता बोले मेरे कारण तू सुखी है। जगत का स्वरूप है कि कर्मों के कारण लेन देन है। अब कोई बोले मैं तुझे सुख दूंगा या मैं सुखी हूँ, मेरे कारण सुखी हूँ, मेरे बल से सुखी हूँ, सब फालतू बात है। यानी कि अज्ञानी जीवन के अज्ञानों के पास, अज्ञानियों के पास अज्ञान का रास्ता होने के कारण उनकी व्यवहार की स्थिति, बोलने चालने की स्थिति, हर ढंग अज्ञान का हिस्सा बनता है। तुमने मिर्ची खानी है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मिर्ची के एक पार्ट में तिखास नहीं होगी और एक पार्ट में तिखास होगी। तुम पानी मीठा पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा नहीं इधर कड़वा होगा इधर तीखा होगा, सब जगह मिठास होती है। अमरता जिस तत्व से जुड़ी है वो 9 के 9 तत्व, यानी उपयोग धर्म जो है वो उपयोग धर्म हर जगह उसे अमरता देगा। उपयोग धर्म आत्मा का था, अनुभव का था, सजाग अवस्था था का, ज्ञान दशा का था। उपयोग कौन सा था? कि मुझे मेरे ज्ञानियों के वचन पर अटूट श्रद्धा है और उस वचन के सहारे में चलूँ। मुझे पता नहीं है क्या है आगे, लेकिन मेरे परमात्मा ने जो तत्व बताए उसमें एकांत सुखी है। और यदि मैं आगे चली, मैणा सोचे कि मैं यदि आगे चली और मुझे दुख आने वाला है तो मेरा दुख भी मुक्ति का कारण बनेगा। अभय स्थिति में निर्माण क्या होता है? दुख का स्वीकार होता है, सुख का त्याग होता है, सहज हो जाता है। पहले खुद की इच्छा से होता है, शायद कोई घटना बनी तो इच्छा प्रबल बन के अपने आप हो जाता है। खुद की इच्छा से दुख त्याग हो जाता है, सुख त्याग होता है। खुद की इच्छा से दुख का स्वीकार करके समाधि में रहते हैं, खुद की इच्छा से, यानी कि सामने से स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, जब घटना निर्मित होती है, सामने खड़े रह जाता है कोई, पिताजी खड़े रह गए, नहीं चलेगा ऐसा वैसा,
तो साधक आत्मा का कर्तव्य बन जाता है। उस समय सारी इच्छाएं सुख दुख के पार हो जाती है, सारी इच्छाएं। अब सुख छोड़ने के लिए राजी हुआ, इसका मतलब क्या? सुख वो तत्व नहीं है, सुख अमरता देने वाला नहीं है, कष्ट आने वाले हैं। वो कष्ट के सहारे मुझे धर्म का जुआ नहीं खेलना है, धर्म खत्म नहीं करना है। तो मैया के जीवन में जब चैलेंज आती है तो सबसे पहले निर्भयता का केंद्र बनता है। निर्भयता एक ही जगह पर नहीं, हर जगह पर। आज पिताजी छोड़ रहे हैं तो छूट जाने दो, आप पूरा उनका कैरेक्टर देखो। धवल जब आया जहाज पर, जब पता चला कि वो मर गया है, उसका मन नहीं मान रहा है। धवल रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी मैं तेरा पति बन जाऊंगा, तो भी उसका मन नहीं मान रहा है। उसे पता है कि मैं अकेली हूँ, तो भी उसे डर नहीं है। उसके साथ कौन था? सिद्ध चक्र, यानी कि धर्म तत्व। वो तो अपने घर पे थी, मैना सुंदरी अपने घर पे थी, जो दो नई रानियाँ थी उनका एडिक्ट हो रहा। मैना सुंदरी तो अपनी सासू हर कोई कथाओं में, पीछा में कर हर कोई कथाओं में कोई न कोई डिफरेंस आएगा। और जो कथा है ना, यदि राइट है, समझो शालीभद्र की कथा राइट है, ओके ही है, अपने को इसमें कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन उस कथा का राज जो है ना, वो तत्व है। जी। मेन बात ये है। तो मैना की जीवन यात्रा अभय की स्थिति से हुई है। अभय के साथ अभय 100% डेवलप होता है, 50% नहीं। कितना? 100% डेवलप, हाँ, टोटल 100% भय खत्म होता है, यानी कि अभयता, निर्भयता प्राप्त होती है। तो उसका मतलब ये है कि वो अमर तत्व से, शाश्वत पद से जुड़ी है। और अमर तत्व से जुड़ने वाला व्यक्ति अभय के साथ अखेद अद्वेष भी आता है, यानी कि कोई भी परिस्थितियों में उसका मन तत्व से विमुख नहीं होता है। अखेद का दृष्टांत थक जाना ऐसा नहीं, क्रिया की रुचि न होना ऐसा नहीं। वो तो व्यवहारिक है कि क्रिया की रुचि नहीं है, बैठे बैठे खमासने दिए, या तो बैठ गए, ध्यान नहीं रखा है। कोई सूत्र बोलते हैं, हम खाली यूँ ही बैठे बैठे हाथ जोड़ के समझ रहे हैं, कोई भाव नहीं आता है। अखेद की व्यवहारिक स्थिति ये सारी है। तपस्या का मन नहीं होना, तपस्या होता तो मन में भावना करने के, अब तो परेशान हो गए इस तपस्या से, अभी तपस्या ही नहीं करनी है। तो जो तत्व है धर्म के, उसके प्रति रुचि न होना, तत्व अनुसरण करने के बाद भी उसके प्रति मन दुर्भाव वाला हो जाना, छोड़ना है, अभी करना तो है, अभी कर लेंगे, अभी इतने दिन खींच लेंगे, बात की बात बाद में। तो पंच परमेष्ठी जो है, अरियन सिद्ध आचार्य प्रसाद, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके साथ दर्शन ज्ञान चारित्र को भी नहीं समझा, उसके साथ जो तप त्याग ध्यान, उसको भी नहीं समझा। व्यवहार से समझ लिया तो 1.5-2 महीने के लिए अनुसरण कर लिया, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए जो एक दोष भय है, तो भय के साथ द्वेष भी है और भय के साथ खेद भी है। यदि अभय है तो अमरता के साथ, शाश्वत के साथ, तीनों है। ऐसा नहीं कि एक को बैलेंस अनबैलेंस करना है। चाय बनाना है तो भी शक्कर अलग करेंगे या चाय अलग करेंगे, पानी अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर एक ही मटेरियल बोलते कि चाय है। चाय नहीं बनती तो अलग बोलते हैं कि चाय है, ये शक्कर है, ये दूध है, ये पानी है, ये मसाला है, वो अलग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो तीनों चीज़ें प्रथम दृष्टि में प्रकट होती है। मिथ्यात्व त्याग में, किसमें? जब आत्मा का उजास शुरू होता है, जब अनंत काल के बाद कुछ आत्मा के भावों में उसे अच्छाई सच्चाई, कुछ मुक्ति का स्वरूप दिखना शुरू होता है। पाया कुछ नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, मालिकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सामान्य, बहुत ही सामान्य, अल्प अल्प कक्षा का बोध। अनंत काल में जो नहीं था वैसा, अनंत काल में नहीं था ऐसा। वो दृष्टि का जो दृष्टि विकास का क्रम जो है, दृष्टि क्रम शुरू हुआ, उसमें अभय अखेद अद्वेष। अब अभय जो प्राप्त हुआ, तो अभय प्राप्त होने के कारण मैना निकल गई। पति को स्वीकार किया, शिवपाल कुंवर को। वो गरीब है, भिखारी है, अछूत है, सब लोगों उससे दूर भागते हैं, उसको धुतकारते हैं, हमारे गांव में नहीं रहना है, तुम यहाँ से चले जाओ। बाह्य देखाव क्या है? जबरदस्त पाप का उदय है। मैना का व्यवहार क्या है? मेरा जो कर्म का उदय होगा वो मुझे स्वीकारना है। मैना की रक्षा कर्म ने करी या धर्म ने करी?
राजकुमार आया उसकी झोली में, किसी को पता नहीं, सदगुरु के शरण में गए, सदगुरु की दिव्य दृष्टि, और बोला कि वाह, ये राजकुमार के साथ कहाँ से आया आप? प्रवेश करते ही बोला, बोलो बाह्य दिखाओ चमड़े की आंखों से होता है, अभ्यंतर दिखाओ ज्ञान की चक्षु से होता है। बाहर का देखना, संसार को देखना, संसार की स्थिति को देखना, संसार के भौतिक सामग्री को देखा, संसार के सुख दुख को देखना, ये सब चमड़े की आंखों का व्यवहार है, सब चमड़े की आंखों का व्यवहार है। लेकिन अभ्यंतर चक्षु उससे भी पार कुछ विशिष्ट देख सकता है। बोलो शरीर दिखता है कि शरीर के अंदर छिपा आत्मा दिखता है, आत्मा दिखता है कि आत्मा के साथ जुड़ी हुई कर्म स्थिति दिखती है, कर्म दिखता है कि कर्म के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान भी दिखता है, कर्म दिखता है, अज्ञान दिखता है कि अनंत चेतना वाला मेरा अनंत ज्ञान का धनी आत्मा जो है वो सारी चीज़ों को बदलने वाला है, ऐसा पुरुषार्थ भी दिखता है। हम क्या देख सकते हैं यदि हमारी दृष्टि स्पष्ट हो तो यहाँ पर मैना सुंदरी जब अभय का भाव आया है, यानी कि ज्ञान दशा इतनी सतेज है, निर्भयता के साथ निकल गई महल छोड़ के। वो क्या मांगे, ले तुम्हारे आभूषण ले लो, मुझे क्या चाहिए। त्याग करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्या बात है, क्या प्रभु शासन है। हाँ, त्याग के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। कैसी ज्ञान की जाओ जलाली होगी, और कितनी मस्ती के साथ करें, राजी खुशी होके। वो निकल रही है, राजमहल में विरोध हो रहा है, वो निकल रहे, राजमहल में पता चला और बाहर पता चल गया, प्रजा जो है वो विरोध कर रही है, पूरा गांव, प्रजा, राजा, परिवार सब विरोध में है, तू गलत है, तुम लोगों ने मुझे प्यार किया तो भी मेरी दृष्टि में तुम जीवात्मा थे, आज तुम मेरा विरोध करो तो भी मेरी दृष्टि में तुम जीवात्मा हो। हर जीवों को परमात्मा तुल्य मानते हैं, तो किसी भी जीव के प्रति हमें दुर्भावना, घृणा, कोई भी अपराध भाव नहीं जगेगा। क्यों? मुझे मेरे मन को आत्मा से दूर नहीं ले जाना, गुणों से दूर नहीं ले जाना। किसी का दोष देखना इसका मतलब आत्मा का अपमान करना, इसका मतलब आत्महत्या का कदम उठाना। कितने भावों की फाइट है, अनंत काल जो संग्रह किया है उसको निकालने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ सम्यक दर्शन आधारित होता है, तो सम्यक दर्शन कितना बलवान होगा, सबके बस की बात ही नहीं है। इतना बड़ा खेल है। कहाँ जाना है? अनंत काल के विषय कसायों से मुक्ति को पाने के लिए, अनंत काल के विषय कसायों से। अब यहाँ जब सम्यक दर्शन आधारित मैना स्वीकार करती है तो मैना निकलती जाती है। प्रजा का विरोध है, प्रजा बोल रही है, कोई उसके हेल्प में नहीं आते, वो आए भी क्यों, राजा सजा देगा, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, और चलते रहा, और चलते गए सीधा सदगुरु के पास। इससे शादी करनी है, ओके डन, अब देखता हूँ तुझे कौन संभालता है पूरे नगर में से, अब तू मर, तू वापस तुझे याद आएगा कि मेरे पिताजी सही कह रहे थे, मेरे पिताजी के कारण ही सुख था। अज्ञानियों को पाप करने के बाद भी उस पाप का अहंकार होता है, संकीर्ति आत्मा को पाप का पता चलना चाहिए, पाप करने के बाद प्रायश्चित होता है। सब पाप करते समय क्या ये भाव आते नहीं कि अंतरात्मा से उसको कुछ दिखता ही नहीं है? ज्ञान दशा जे आ करी ए चरण विचारो रे, निर्विकल्प उपयोग व नहीं कर्मनोचारो रे। ज्ञान दशा जे आ करी, कठिन से कठिन है ज्ञान दशा, और वो ज्ञान दशा में जुड़े हैं तो उसके सामने पूरी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, योग्य अयोग्य पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये अपनाना कि नहीं अपनाना। इसके लिए बाहर की जो दुनिया तुम अपना रहे हो, कल तुम्हें बीमारी है, तुम आईसीयू में हो, तुम्हें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये विथ कंडीशन है, तुम्हारा भाव है, तुम्हारा राग है, तुम कैपेबल बनो कि भाई मुझे विराधना नहीं करनी है, मैं रात को नहीं खाऊंगा, मैं रात को दवाई नहीं लूँगा, मुझे नहीं लेनी है, और नहीं भी लेना, इतनी शक्ति लगाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञान दशा कंपैरिजन करते हैं कि एक बाल मुनि हो, वो भी इतने बीमार हो तो क्या करेंगे, कुछ लेंगे रात को खाना पानी? वो नहीं लेंगे। एक इतनी भयंकर तकलीफ़ हो और कोई भगवंत 22-25 साल के है और बीमार हो गए, भयंकर बीमारी है, तो भी अपनी साधना में कमी करेंगे, उनका प्रतिक्रमण भी होगा ना, पास में रहे मुनिवर भी कराएंगे, कहीं प्रतिक्रमण करना है, पढ़ी करना है, भगवान के दर्शन करने, हम भगवान लेके आए। क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य है कि मुझे साधना में स्थिर बनना है। तो जब इतना त्याग करने के बाद, कठिनाइयों के बाद, कष्ट है, फिर भी अस्पताल में
कहता है कि भाई मुझे प्रतिबंध कराओ, तुम सब महामंत्र बोलो ना, मुझे अच्छा लगता है। उनका मन क्या है? तो परिणाम हमें ये बनाना कि विराधना से जितना हो सके इतना मुक्त होना, बदलते रहना। जितनी विराधना कम होती है ट्राई करें ना। कई बुजुर्ग ऐसे हैं 75 रनिंग, खुद का काम खुद करते हैं, करते हैं। पानी नहीं मांगते बेटे से, बेटियों से, पोतों से, खुद पी लेते हैं। खुद कहते हैं मेरा खाना रख दो मैं ले लूँगा। पहले के ज़माने में, आज भी कई लोग ऐसे हैं, बीमारी आने के बाद, परेशानियां बढ़ने के बाद उनकी क्षमता रहती है। आज बुजुर्ग लोगों को देखना बहुत शांत लग रहे हैं। वो अपना एक जोड़ी कपड़ा, उनका लेडीज़ हो तो उनके कपड़े, जेंट्स हो तो उनके कपड़े, नए कपड़े उनके पास रहते हैं। बेटा बोलता है थारे का कौम है, तू क्यों राखे हटे, थारा हटे राखड़ को कौम है, तो आपकी दवाइयाँ है, आप रहते करते हो तो क्या मार चाहिए, तू राखना भाई, थार का काम है। क्योंकि मेरे मरने के बाद भी आपको कुछ सेट नहीं करना पड़े, तैयारी हूँ मैं, सेवा नहीं लेनी है। मेरी मदर ने किया था हमारे साथ। आप नहीं, अभी ये पुराने बुजुर्ग लोग साहब, आप देखो ना, ये अपने घेवर चंद जी, उन कितनी भावना वो लिखते रहते हैं, संस्कार कि ये सब हमारी आराधना है। अभय गुण कहाँ पर जाता है? पूर्व काल की पूरी स्थिति बदल जाती है। अनंत काल का अज्ञान है। आपने बोला ना कि जिस समय हम पाप करते, विराधना करते, उस समय हमारा मन का खेल ही नहीं है, हमारा संकल्प का खेल है। हमने जब भी सुना, जब भी समझा, तब तय क्यों नहीं किया, संकल्प क्यों नहीं किया? इसका मतलब समझदारी जैसा कुछ था ही नहीं, विकल्प में रहे। समझदारी कुछ नहीं। एक चातुर्मास हुआ है, एक अच्छा स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है, अच्छी आराधना चल रही है, सुनते अच्छा लग रहा है, पुरुषार्थ नहीं करना है। यहाँ पुरुषार्थ की कमी हमें बर्बाद कर देती है। और पुरुषार्थ करने वाले को साथ मिलता है, वो नियम है। पुरुषार्थ करने को साथ मिलता है, वो नियम है। डॉक्टर तुम्हें बोलता है कि तुम्हें 5 किलोमीटर चलना चाहिए, तुम चलते हो तो अच्छा होता है कि नहीं होता है? लेकिन डॉक्टर नहीं बोलता है तो तुम चलते भी नहीं, तो कहाँ से ताकत आई चलने की? हर जगह पर आप देखना, जो साधक है वो सेवा नहीं लेता है। यहाँ पर मैणा आधार रहित चली जाती है। कोई आधार है अब? नहीं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ आधार है ना उसके पास, कौन सा? धर्म का। धर्म का। बोलो, तुमसे पैसा चोरी हो जाए तुम्हारा स्वास्थ्य चोरी हो जाए, शायद तुम्हारी कर्मों के कारण इज्जत, शान और शौकत कम हो जाए, ये सब बदलाव में आएगा, ये सब कम होगा। लेकिन छीना जाता है वो अज्ञान है, संसार है। नहीं छीना जाता है वो शाश्वत है, वो अमर है, जिसका नाम है सद्धर्म, सद्ज्ञान, सम्यक दर्शन। मैणा के पास कुछ भी नहीं था या बहुत कुछ था? व्यवहारिक दृष्टि से कुछ नहीं था, आंतरिक दृष्टि से बहुत तो महत्वपूर्ण दृष्टि कौन सी, व्यवहारिक या आंतरिक? अध्ययन करना आंतरिक। तो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किसका होता है संसारियों में? कहने का मतलब कि ये पूरा खेल जो जमा हुआ है अभय के बिना, निर्भय के बिना, यानी कि भय स्थिति है, तो पूरा संसार यही जिंदगी, कीड़े मकोड़े मर रहे, इंसान मर रहे, क्रिया वाले मर रहे, जिंदगी खत्म हो रही है। साधना का निचोड़ क्यों नहीं मिला? जो किया उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला? तो ये परिस्थिति में मैना निकलती है और विरोधों के सामने जब गुरु महाराज के पास आती है, मन की इतनी स्वस्थता है कि गुरुदेव जैन शासन की जाहो जलाली बड़े ऐसा रास्ता बता। इन लोगों को धर्म का बोध नहीं है, लेकिन धर्म के बोध तले उनको आना पड़ेगा, ऐसा कोई रास्ता बताओ। गुरुदेव के तेरे पास तो ही तू खुद हीरा है धर्म का, धर्म को ही नूर है, तेरे पास को ही नूर है, तू हीरे की तरह चमक भी रही है, और ये है वो भी हीरा है। आराधना शुरू करो निश्चय की और आगे बढ़ो। अरिहंत के गुण, प्रदक्षिणा, ये सब इफेक्टिव अनुष्ठान है, बहुत प्रभावक अनुष्ठान है। भगवान की प्रदक्षिणा, क्षमा सुने, आम्बिल वास्तविक देखने जाओ तो वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का तालमेल है। बीमारियों को यहाँ आना और जाना दोनों चीज साथ में। इधर इस दिनों में जो लोग त्याग से नहीं जुड़ते, तप से नहीं जुड़ते, अनुष्ठान क्रिया से नहीं जुड़ते, बीमारी पकड़ लेती है, और यही तप त्याग क्रिया वाला बीमारी से मुक्त होता है। दोनों चीज़ें, ग्रीष्म और वसंत दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये भी है इधर फागण के बाद। तो ये तो साइंटिफिक है। और हमारा जो कल्चर, हमारा जो धर्म है, वो पूरा के पूरा कोई साइंटिफिक नहीं, कंप्लीटली प्रभावक धर्म है। आज करो आज ही रिजल्ट, संकल्प वाला चाहिए। तो जिस समय पर संकल्प हाजिर होता है उस समय पर कोई भी मिसगाइडेंस नहीं होता।
मिस गाइडेंस हुआ तो इसका मतलब जो साधक है या तो जो भी व्यक्ति है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रिपरेशन सही नहीं है। प्रिपरेशन सही होनी चाहिए। अभय मैना के जीवन में दिखा, अखेद कुंवर मिले, सिपाल कुंवर, तो दुखी हुई, खेद लगा मन में, ये क्या हो गया, मैंने भूल गलती कर दी, ये पापा को मना लिया होता तो अच्छा होता, ये सिर पे पड़ गए, अब इसके साथ रहना, मेरी तो कंचन जैसी काया, मैं तो राजकुमारी हूँ, मेरा बॉडी तो अच्छा है, शरीर पे ध्यान देती तो उसको स्वीकार ही नहीं सकती, खुद के शरीर पे ध्यान देती तो पापा को छोड़ भी नहीं सकती। आत्मा पे ध्यान था, और जिसका आत्मा पे ध्यान होता है वो कुदरत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति पा लेता है। जिसको आत्मा पे ध्यान होता है कुदरत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति पा लेता है। कुदरत की शक्ति है सम्यक दर्शन, सच्चाई, यानी कहने का मतलब कुदरत न्याय करता है ना, सत्य का न्याय करता है, सत्य है सम्यक दर्शन, क्योंकि कुदरत की शक्ति है। और वो इस कुदरत में ऊंचाई पे जाते हैं, लेकिन इस भव के बाद वो उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, सर्व बंधनों से मुक्ति, मोक्ष में चले जाते हैं। कुदरत उसका न्याय किया, अपने देह का ममत्व छूट गया मैना का, और सामने श्रीपाल का जो देह कीचड़ यानी कि रोगिष्ठ था, फिर भी वो कितना भी बीमार था लेकिन उसको स्वीकार किया। देह की दृष्टि नहीं थी, देहालय की दृष्टि या शिवालय की, शिवालय की। और जैसे वो गुरु महाराज के पास जा रहे, गुरु महाराज ने उसको सम्मान, वाह वाह कैसे सदगुरु हो गए, समाधि भाव दिया उनको। यहाँ पर शिव का मतलब मंगल समझ, कल्याण, आत्मा, शिव, मोक्ष। शिव मस्त सर्व जगत। गुरु ने कैसे स्वीकार किया, कितनी समाधि दी। ज्ञान गुण था तो वो चमक रहा था, तो उसकी आवाज़, उसकी चाल चलन, उसके व्यवहार भी ऐसे ही थे। मैना आई तो गुरु के पास बैठे, सदगुरु के पास, तो सदगुरु को वंदन करके कहा कि जैन शासन की प्रभावना बढ़े, ऐसा कोई रास्ता बढ़ाओ। इन लोगों के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, ये लोग तत्व के विरोध में खड़े, उनका आनंद संसार बढ़ जाएगा। जो क्रियाएं कर्म परिणाम बंध उपयोगी शुद्धि, क्रिया का कर्म वो 1% या 10% है, लेकिन आंतरिक शक्तियों में मलिनता आई तो वो मिथ्यात्व का 1000 गुना पाप है, लाखों गुना पाप है। परिणाम तत्व के प्रति विपरीत नहीं होने चाहिए। त्वमेव सच्चम निसंकम जम जिन्हें ही पवैय, त्वमेव सच्चम, परमात्मा आपका जो तत्व है वो सही है। गौतम स्वामी के पास क्या कमी थी, तो स्वीकारा किया उन्होंने, त्याग तो किया था, साधक तो थे, संसार में सबको धर्म की बातें कर रहे थे, घर बार तो छोड़ दिया था। इंद्रजाल के नाम से, इंद्रभूति के नाम से गौतम स्वामी के पास कमी क्या थी, तत्व का ही अभाव था और तो कुछ नहीं था। जीव विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य, जीव तत्व का उसमें डाउट्स था, भगवान ने वेद की पंक्तियों द्वारा सब डाउट्स क्लियर किए। तो अभाव क्या था उनके पास, शिष्य थे, ज्ञान था, विद्या थी, महिमा थी, मान सम्मान था, लाखों की संख्या में भक्त थे, वाक्पटुता थी, विद्याएँ थी, कम क्या था, हाँ कम क्या था, तत्व की कमी थी। तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन, तत्व की कमी थी। जैसे तत्व मिल गया, आज मोक्ष मिल गया, खुश हो गया, आत्मा साधक खुश हो गया कि वाह तत्व के पास रहे हम। गौतम स्वामी को तत्व मिल गया, एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा आपका चरण ही मेरे लिए सब कुछ है। यानी तत्व मिलना कठिन है, बात ये है। मैना को तत्व मिल गए और मैना ने जैसे स्वीकार किया, और मैना जैसे चली गुरुदेव के पास, वैसे गुरुदेव ने भी वापस तत्व का आशीर्वाद दिया कि तुम तत्व की उपासना करो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मैना का ज्ञान था तो उन्होंने ज्ञान से बात की, गुरुदेव ज्ञानी थे, उनकी निश्रा ली, तो गुरुदेव ने ज्ञानी को रास्ता अमरता का बताया, तुम तत्व की उपासना करते हो, उसको विशिष्ट करो, क्योंकि परिस्थिति कठिन आई है, तुम्हें समाधि में रहना है, स्थिरता में रहना है। तो उस हिसाब से उनको 9 पद की आराधना दी, सिद्ध चक्र की। बात यह है, 9 तत्व, 9 पद, सिद्ध चक्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सारे के सारे अनुष्ठान जो है वो गुण साथ क्यों नहीं चलते, लंबे समय क्यों नहीं चलते। ऑब्जर्वेशन क्या है कि पुण्य पाप है या नहीं है,
मेरी आत्मा को मलिन करता है कि नहीं है, तो वो छोड़ सकता है ना वहाँ से। वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लंबी यात्रा, लंबी सोच वाली है ही नहीं। सम्यक दर्शन तुम्हें कहाँ ले जाता है? अलिप्तता में ले जाता है। पहले जैसी तीव्र जो 70 कोड़ा कोड़ी फॉर्म की स्थिति थी वो अब नहीं आएगी। आएगी? मोहन ये करेंगे। अभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो भाव जो अनंत काल थे वो खत्म हुए हैं, अब वो भाव नहीं आएंगे। इसके लिए जो अपुनर्बंधक जीव बन गया है, वापिस बंधन नहीं होगा, अपुनर्बंधक सम्यक आत्मा को कहते हैं, तो उसके जीवन में ये सारे गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। पुरुषार्थ अजब गजब का करता है। हमें भय है कि नहीं पता कैसे चलेगा? अभी आराम से बंगले में, बैंक बैलेंस में, परिवारों में, सिक्योरिटी में आराम से बैठे रहेंगे तो काय का भय है? उसमें क्या भय लगेगा? अपने आप को वो चला जाए उसका भय रहता है। वही तो बात है। वो चला जाए इसका भय रहता है, और वो चला जाने वाला है। वो तो चला जाने वाला है। या अपन छोड़ेंगे या वो छोड़ेगा, छोड़ेगा छूटेगा तो अपन नहीं छोड़ेंगे तो बेटा छुड़ा के ले लेगा। मुझे देना है कि नहीं देना है? 3 बेटे हैं, क्या करोगे तुम? हमें देना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। क्या करेंगे? रेमंड वाले का क्या हुआ? वही तो घटना हुई। या मर जाओगे तो भी मेरा है, मार डालूंगा तो भी मेरा है। कैसे देना चाहते हो? ये सारी बातें हम सुनते तब तक हमें ऐसा लगता है हाँ है, लेकिन नहीं, हमें इसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन और बहुत करीब से हमें उसको सोचना पड़ेगा कि यदि ज्ञानियों के वचन सम्यक दर्शन पर इतने रुके हुए हैं और सम्यक दर्शन को इतना महिमावान बता रहे, तो सम्यक दर्शन के करीब क्यों ना पहुँचे? मैना ने साधना शुरू की, किसी के प्रति द्वेष आया? नहीं साधना में खेद आया? नहीं जितने भी प्रदक्षिणा देना, खमासना देना, कौशक करना, भक्ति करना, पास में रह के कराना, जो सैनिक सिपाही को कुछ भी पता नहीं है, और जीरो में से हीरो बना दिया, कुछ भी पता नहीं था, तो ऐसा तो कैसा उनको समझाया कि वो आराधना फलीभूत हुई। राजकुमार, सब दर्द खत्म, स्वर्ण कैसी पुण्याई। स्वर्ण में काया धर्म क्या नहीं दे सकता है? जिसको धर्म से जो कुछ चाहिए वो कितने समय तक चाहिए? एक भव या भव भव? धर्म महासत्ता है, सब कुछ दे सकता है, बस थोड़ी संकल्प शक्ति चाहिए। संकल्प शक्ति के साथ जिन जिन लोगों ने धर्म का अनुसरण किया, मैणा ने जैसे अनुसरण किया, तो उन्होंने साधना की, तो साधना का रूल्स बना। पहले पिता को छोड़ा अभय, साधना का क्रम शुरू हुआ। 9 पजी की होली अखेद, कुंवर को कुछ भी नहीं आता है, सिपाल कुंवर को सब पास में रह के कराते हैं। धर्म ज्ञान देना, धर्म सिखाना, वो भी रुचि वाला काम होना चाहिए, रुचि आनी चाहिए धर्म समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उत्साह उमंग के साथ। पाठशाला है, आमिल खाता है, तो ये सब तत्व के हिस्से है, तत्व के आसपास रहते हैं। इसको बलवान बनाना चाहिए। खुद में ही रुचि नहीं होगी तो शासन के प्रति रुचि कैसे आएगी? अखेद, किताब लेना, ये किताब हाथ में ही रहेगी, जितना स्वाध्याय करना था करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। 20 साल के बाद पता है कि यहाँ हमें रहना ही नहीं है। हजारों करोड़ों के आसामी हो या कितने भी अवार्ड्स घर पे पड़े हो, कितना समाज में सम्मान पड़ा हो, ये तो शाश्वत नियम है कि देह का स्वभाव है, उसे जलना है। तो फिर आत्मा को जो जिन शासन मिला है उसका उपयोग कर लेना, वो क्यों पीछे हटे? मन को कहीं भी भय की स्थिति में नहीं ले जाना, मन को कभी भी दुखी नहीं करना, अशांत नहीं रखना। नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती भाई? नींद क्यों नहीं आया? इतना कितना दबाव? ऐसा कैसा तनाव? ऐसा कैसे उठ जाना? आराम से 5-6 घंटे जो सोना हो सो लाओ, और फिर 18 घंटे काम करो, मस्त। अद्वेष, अपराधीसु न विचित्त थके चिंतवीय प्रतिकूल। जो तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, गलत बोल रहा है, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हारी ईर्ष्या निंदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके प्रति कोई भी विचार ही नहीं रखा।
अपराधी सु चिंतव्य प्रतिकूल, अपराधी के प्रति कोई प्रतिकूल नहीं सोचता। अद्वेष, अपराधीसु न विचित्तवे, अपराधीसु न विचिंतवे, चिंतवे प्रतिकूल, उसका प्रतिकूल नहीं सोचता। अपराधी के प्रति चिंतन ही नहीं करता है प्रतिकूलता का। अद्वेष लाना है ना कितने जीवों के प्रति, सर्व जीवों के प्रति। तो अद्वेष का परिणाम यानी कि उनका क्रॉस करुणा है। अद्वेष का भाव न रहे उसके लिए करुणा जरूरी है। करुणा को घुटते रहो, बढ़ाते रहो, करुणा का रस अनुपान करते रहो। जिस दिन सामने कोई खड़ा हो जाएगा द्वेषी, जहर उगलने वाला, उस समय वो अद्वेष भाव फलीभूत होगा। आज तो मैं अच्छा ही हूँ ना शांति खुश हूँ आज तो मैं, तो इसमें अद्वेष नहीं होता है। अद्वेष कहाँ होता है? प्रतिकूल अवस्था में भी प्रतिकूल न सोचना। क्या आनंद मंगल का ये काम है। ले लो तीनों गुण, और तीनों गुणों के बाद पांचों कलर बताए। फिर तो जो प्रतिकूल अवस्था है वो प्रतिकूल अवस्था को लेके